हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस लेक्चर के अंदर में हम लोग ओली बोर्ड का लाइव मॉक का जो मैथ पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो RRB NTPC का हुआ है ना, 1 मार्च और 2 मार्च के। उसको जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, क्या कर रहा है, बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन ए इंटू सेक ए प्लस कॉट ए माइनस साइन स्क्वायर ए का जो है वो सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आएगा जो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए, ठीक है, बटा ये साइन ए इंटू सेक ए, साइन ए सेक ए को बदलेंगे 1 बटा कॉस ए, और साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टैन ए, तो ये हो जाएगा टैन ए। ठीक है, और उसके बाद जो है ये हो जाएगा कुछ कॉट ए। ठीक है, अब इसको जो है और माइनस लिखा होगा साइन स्क्वायर ए। फिर से सॉल्यूशन करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, और ये टैन ए प्लस कॉट ए का जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन बटा कॉस, और ये कॉस बटा साइन, और ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा साइन इंटू कॉस। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा साइन इंटू कॉस, यानी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में हो जाएगा 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और माइनस में लिखा होगा साइन स्क्वायर ए, जो कि मिस्टेक से छोटा हुआ था। ठीक है, ये जो है इससे ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 किसका फार्मूला होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 फार्मूला नहीं होता, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए का फार्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर ए तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ये हो जाएगा इसका। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 का, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन के पावर 4 ए, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल जिसका नाम दिया हुआ है STU, एक ट्रायंगल STU एक ट्रायंगल है। उसके बाद कह रहा है जिसमें P जो है TU पर एक बिंदु है, यहाँ S और ये T और ये U, यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक है, और कह रहा है इस प्रकार है कि एंगल जो है TSP बराबर USP है। TSP यानी ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो बराबर है। ठीक है, दोनों एंगल को चाहिए बराबर है आपस में। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ TS बराबर 16.2 है, TS यह है 16.2। ठीक है, और TP बराबर जो है 3.6 है, TP बराबर सॉरी ये इधर TP बराबर 3.6। उसके बाद SU जो है वो 4.5 है, SU जो है वो है 4.5। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है PU का निकालना वैल्यू। ठीक है, इसका निकालना। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये इस जो साइड है SP की वजह से जो है एंगल, इसमें क्या दिया हुआ कि एंगल TSP और एंगल जो है USP जो है आपस में बराबर है, यानी ये जो लाइन है SP जो है वो ये पूरा एंगल S का जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या होता है कि जो है ये दोनों साइड इधर वाला TS और SU जो है जिस रेशियो में होता है ना, वही रेशियो में यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी TP रेशियो जो है वो क्या होता है, PU होता है। ठीक है, सेम रेशियो के अंदर में होता है। तो पहले इसको रेशियो में बदलेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये कटेगा 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 8 72 18 हो जाएगा ये, और 9 5 का 45 हो जाएगा। ठीक है, अब जिस रेशियो में ये होगा उस रेशियो में ये भी होगा। ठीक है, तो ये 3.6 का कितना टाइम्स है, या 18, ये 18 को करेंगे मल्टीप्लाई 0.2 बार में तो क्या हो जाएगा, वो 3.6 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 को करेंगे 0.2 बार तो ये वाला टर्म आ जाएगा, PU आ जाएगा। ठीक है, 5 करेंगे 0.2 बार में 0.2 तो क्या हो जाएगा, 5 का 10 यानी 1.0, यानी इसका जो वैल्यू कितना होगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो इससे निकालना है वो क्या होता है, जो है वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है ट्रायंगल के अंदर में, है ना, जो कि सेम रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, कह रहा है किसी नहीं, किशन एक निश्चित धनराशि का जो है 80% जो है एक साथ किराया एवं ट्यूशन पर खर्च करता है। ठीक है, 80% जो है ना, अपना जो इनकम है उसका जो है एक साथ जो है वो ट्यूशन और किराया पर खर्च करता है। ठीक है, उसके
पास 2400 बचाता है। अब 80% खर्च करने के बाद जो है, अगर 80% खर्च कर दिया तो हमारे पास कितना बचेगा, 20% बचेगा, है ना। तो बचत जो है 20% है, और जो 20% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2400, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 2400 दिया हुआ, ठीक। उसके बाद जो है, यदि किराए और ट्यूशन पर जो खर्च की राशि का जो अनुपात है वो 3:5 है। अभी 80% जो है वो 3:5 के अनुपात में बटा हुआ है, 3:5 के अनुपात में बटा हुआ है। तो 80% को अगर बांटेंगे तो हो जाएगा 30%, और ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। क्या हो जाएगा 50%। तो हमको जो है वो क्या बोल रहा है, तो किराए पर कितना खर्च हुआ, तो किराए पर जो है वो कितना खर्च हुआ, ट्यूशन फीस पर खर्च की गई धनराशि का अनुपात जो है ये क्या बोल रहा है, किराया और ट्यूशन फीस, किराया और ट्यूशन फीस, है ना। पहले जो है वो किराया है और उसके बाद ट्यूशन, इधर जो किराया हो जाएगा ये हो जाएगा ट्यूशन फीस, ठीक है। हमको अच्छा निकालना क्या है, हमको निकालना है किराया पर, ठीक है। किराया पर यानी 30% का वैल्यू पूछ रहा है। ये 20% का वैल्यू 2400 रुपया है, ठीक है। 20% का वैल्यू 2400, तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, 1200, है ना। तो हमको क्या निकालना है, 30% का वैल्यू कितना हो जाएगा 3600, क्या हो जाएगा 3600 रुपया। तो यही जो है मतलब किराए पर जो खर्च की गई धनराशि हो जाएगा कितना हो जाएगा 3600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा सभी 5 कारखाने में तिल के तेल का उत्पादन जो है वो, है ना, 256 मिलियन थी, ये मिलियन लीटर है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि एक साथ सी और ई में तिल का उत्पादन, ठीक है, सी और ई में, थोड़ा जूम करते पता चलेगा अच्छे से, है ना। एक साथ जो है वो सी और ई में, सी वाला कौन सा कलर है, सी वाला ये ए है, ठीक है, ये ए वाला है, ए है, ये बी है, और ये सी है। सी में जो है वो कितना परसेंट है, सी के अंदर में जो है 15% है, ठीक है। तो 15% और ई, डी और ई 21% उत्पादन तथा एक साथ बी और डी में तिल उत्पादन के बीच का कितना अंतर है, ठीक है। तो ये 15% और 21% कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 36%, कितना हो जाएगा 36%, 36, है ना। 15 को जब जोड़ेंगे 21 में तो 36% आएगा। और उसके बाद बी और डी, तो बी कौन सा है, ये 27% है, और डी कौन सा है 12% है। तो 27 12 कितना हो जाएगा, 7 2 9 और 2 1 3, 39%, कितना हो जाएगा 39%। तीनों में कितना का अंतर है, तीनों में अंतर है 3% का अंतर है। वही 3% का वैल्यू पूछ रहा है ना। टोटल कितना दिया हुआ है इसका, तो टोटल जो है वो उत्पादन कितना होता है 256, 256 का 3% कर देंगे, 256 100 का 3%, ठीक है। ये निकाल देंगे, है ना। 6 18 का 8 वाक्यात में 1 हो जाएगा, 25 75 1 76, यानी इतना टन हो जाएगा, ठीक है। इतना मिलियन लीटर, सॉरी इतना मिलियन लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, एक एथलीट जो है पी क्यू और आर दौड़ में भाग लेते हैं। क्यू आर से 30 मीटर पहले, पी से जो है वो 45 मीटर पहले दौड़ पूरा करता है, जबकि आर से जो है वो पी जो है वो 20 मीटर पहले दौड़ पूरा करता है, ठीक है। तो प्रत्येक एथलीट के द्वारा दौरान समान चाल दौड़ता है, तो है ना दौड़ की दूरी कितना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए क्वेश्चन को बस खाली ध्यान से पढ़ना और बनाना, ठीक है। यहाँ तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो है क्यू जो है आर से 30 मीटर पहले, है ना, 30 मीटर पहले पूरा करता है। यानी जो क्यू जो है आर से, यानी क्यू और आर का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर से, यानी आर जो है पूरा का पूरा, अगर टोटल दूरी अगर डी मान लेते हैं, तो अगर आर जो है डी दूरी तय करता है, ठीक है, तो क्यू जो है वो 30 मीटर पहले, यानी ये 70 मीटर ही, यानी ये जो है कितना हो जाएगा 30, ये डी से 30 मीटर कम, ठीक है। इतना ये दोनों का रेशियो हो जाएगा, क्यू और आर का रेशियो दूरी का, ठीक है। उसी तरह से बोल रहा है पी से, है ना, 45 मीटर, पी से 45 मीटर पहले दौड़ बताता है कौन, क्यू, ठीक है। तो क्यू और पी का जो रेशियो हो जाएगा, है ना, पी से 45 मीटर पहले, तो पी जो है वो पूरा डी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन क्यू जो है वो 45 मीटर पहले, यानी कि 45 मीटर कम डिस्टेंस दूरी तय करेगा, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो मतलब डी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद जो है आर और पी की बात कर रहा है, तो आर और पी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आर और पी का जो रेशियो हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आर जो है पी से 20 मीटर पहले दौड़ पूरा करता है, ठीक है। 20 मीटर पहले, पी से 20 मीटर पहले अगर पी टोटल डिस्टेंस डी कवर करेगा, तो है ना वो कितना करेगा, डी माइनस कितना करेगा 20, ठीक है। अब जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। जो क्यू और पी जो है ये कैसे प्राप्त होगा, है ना, क्यू और पी जो है किसके बराबर है, तो क्यू बटा आर गुना जो है क्यू बटा आर गुना आर बटा पी, ठीक है। आर बटा पी वापस में गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्यू बटा पी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के सामने सामने सबका वैल्यू भर देंगे, ठीक है। तो क्यू बटा पी जो है वो है डी माइनस 45 बटा डी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा
डी माइनस 45 अपॉन डी बराबर जो होगा वो किसका वैल्यू भरना है, अभी भरना है क्यू बटा आर का, ठीक है, क्यू बटा आर का, क्यू बटा आर जो क्यू बटा आर जो है वो कितना है, क्यू बटा आर जो है वो है डी माइनस 30 अपॉन डी, ठीक है। तो हो जाएगा डी माइनस 30 अपॉन डी एन टू कितना हो जाएगा आर बटा पी का वैल्यू, आर बटा पी का वैल्यू कितना है, आर बटा पी का जो वैल्यू है वो है डी माइनस 20 अपॉन डी, ठीक है, डी माइनस 20 अपॉन डी, डी माइनस 20 अपॉन डी, डी माइनस 20 अपॉन डी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला डी जो है इधर गुना होगा तो हो जाएगा डी गुना डी हो जाएगा डी स्क्वायर, और डी गुना 45 हो जाएगा माइनस का 45 डी, ठीक है, बराबर ये दोनों आपस में गुना होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है ना। तो डी माइनस 30 और डी माइनस 20 को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर 30 और 20 50 माइनस का 50 डी, और 30 गुना 20 कितना होगा तो हो जाएगा माइनस का 600, ठीक है, सॉरी प्लस का 600, क्या हो जाएगा प्लस का 600। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 45 डी है इधर 50 डी इधर आएगा तो 5 डी बचेगा घटेगा तो है ना, तो क्या होगा 5 डी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600, यानी डी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 120, यानी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है जो कितने कॉलेजों से है ना बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक साथ सभी 5 कॉलेजों में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की औसत संख्या से कम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि सभी 5 कॉलेजों के अंदर में क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिकेट कौन सा कलर वाला है, ये वाला, ठीक है ना, जो पहला वाला जो है वो क्रिकेट वाला, ठीक है। तो इसमें जो है कितना लोग जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें जो है 48 है ना, लिखते हैं 48। इसमें कितना लोग क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें खेल रहा है जो है वो 32 खेल रहा है, 32 खेल रहा है, ठीक है। इसके अंदर में जो है वो सी में जो कॉलेज सी में कितना खेल रहा है, तो वो खेल रहा है कितना 40 नहीं है, 40 से नीचे है ना, 30 से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। इसमें 36 हो जाएगा, इसमें 36 होगा, ठीक है, इसमें कितना होगा 36 होगा। और इसके बाद जो है इसमें कितना खेल रहा है, तो ये 50 के पार है ना, 50 के पार है, और 2 लाइन, तो 2 लाइन का मतलब हो गया 2 2 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना 54, कितना हो जाएगा 54, इसका हो जाएगा 54, और इसका क्या हो जाएगा, ये पक्का 60 है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करने पर क्या आएगा 8 2 10 10 6 16 16 4 20 20 का 0 बाकी 2, उसके बाद 4 3 7 7 3 10 10 5 15 15 6 21 21 2 23, ठीक है। और इसको जो है हमको निकालना है कोई, हमको निकालना है एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करने से अच्छा है 2 से गुना कर दो और एक है ना 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा। अब हमको ये देखना है ना कि 46 से जो है करा कितने कॉलेजों में बास्केटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है औसत संख्या से कम है, यानी इससे जो है 36 से ये कम है बास्केटबॉल वाला देखना, ठीक है। ये 46 से कम, तो 46 से कम कितना में है बास्केटबॉल खेलने वाला, तो 46 से कम जो है एक तो ये वाला है कॉलेज ए वाला है, कॉलेज ए में भी 46 से कम खेल रहा है, उसके बाद जो है बी में भी खेल रहा है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सी में भी खेल रहा है, ठीक है, सी में भी खेल रहा है। बाकी में एक में 50 ज़्यादा है, एक में ये इधर ज़्यादा है ना, तो बस 3 कॉलेज में जो है वो कुछ हो जाएगा इसका, 3 कॉलेज के अंदर में जो है वो जो है ये क्रिकेट वाला ज़्यादा खेल रहा है बच्चा, ठीक है, ये कम खेल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का जो तृतीय अनुपाती है वो ज्ञात करें, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला कुछ होता है, तो होता है सेकंड वाला टर्म यानी बी स्क्वायर और बटा ए करते हैं, ठीक है। सेकंड टर्म को जो फर्स्ट टर्म से स्क्वायर करके भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको जब सेकंड टर्म जो है वो है ये ए माइनस बी है, ठीक है। तो ए माइनस बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा होल स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, सोल्यूशन जब करेंगे तो आएगा, इसको लिख सकते हैं जो है ए माइनस बी को 2 बार ए माइनस बी, ठीक है। और इसको क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू क्या होता है ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोणों का अनुपात 13:9:5 है, ठीक है। चतुर्भुज का 3 कोण का अनुपात दिया हुआ है, चौथा कोण भी दिया हुआ, चौथा कोण जो है वो हमको दिया हुआ है 360 नहीं 36 डिग्री दिया, ठीक है। तो अगर चतुर्भुज का चारों कोणों का अगर सम का बात करें तो वो होता है कितना होता है, चतुर्भुज का जो 4 कोण का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। कितना होता है 360 डिग्री।
360 डिग्री में से जो तीसरा कोण है वो हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36 डिग्री। तो इसको जब घटा देंगे तो बाकी 3 कोण का बच जाएगा। तो 3 कोण का जो बच जाएगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, है ना, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया है 2, है ना, और ये 324। यही जो है इन तीनों का सम के बराबर होगा, यानी 13 और ये 9 और ये 5, 9 5 14, 13 14 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 27, यानी कितना हो जाएगा ये 27। अब इसको डिवाइड करेंगे और जो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि जो चतुर्भुज के जो सबसे बड़े, है ना, और सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हमको जो है बारी बारी से निकालना पड़ेगा। ठीक है, 27 से भाग देंगे इसमें, 27 से कम 27, ठीक है, 27 5 32 54, 57 का 54, यानी 12 बार में कट जाएगा। तो जो है पहला कोण जो है वो 12 गुना 13 यानी कितना हो जाएगा 156। ठीक है, दूसरा कोण जो हो जाएगा 12 गुना 9 तो हो जाएगा 108, और तीसरा कोण जो हो जाएगा 12 5 60, और चौथा कोण तो वो कौन सा है 36 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जो है सबसे बड़े कोण और दूसरे सबसे छोटे कोण। ठीक है, सबसे बड़ा कोण कौन सा है 156 ये वाला, और बोला दूसरे सबसे छोटे कोण, तो ये पहला नंबर सबसे छोटा है, दूसरा नंबर ये 60 है, तो इन को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 0 गया 6, और 15 में से 6 गया 9, यानी कितना हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने में अजीत जो है जस्टिन से दोगुना कार्य कुशल है। ठीक है, कौन है, और जस्टिन अकेले, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कार्य को करने में एक अजीत है और एक जस्टिन है, तो जस्टिन से दोगुना कार्य कुशल है। जस्टिन अगर एक, इसकी क्षमता 1 है तो जो है वो अजीत का जो क्षमता हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि जस्टिन जो है अकेले 25 दिन में काम पूरा करता है, और इस कार्य को एक साथ पूरा करने में उसको नियुक्त किया जाता है, तो कार्य पूरा करने के बाद उसको जस्टिन को जो है वो 6200 रुपया भुगतान होता है। तो अजीत की भुगतान क्या होगा, यहाँ पर जो है हमको क्या निकालना है कि हमको पैसा निकालना है ना, भुगतान की गई राशि निकालना है। तो जो भुगतान की गई जो राशि होती है, जब टाइम एंड वर्क के सवाल के अंदर में जो होता है ना, वो कार्य क्षमता के ही रेशियो के अंदर में बढ़ता है। ठीक है, जो क्षमता होता है ना उसी के अनुपात में जो है वो धनराशि भी वितरण किया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो 2:1 के अनुपात में धनराशि का वितरण किया जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल रहा है कि जो है वो जस्टिन को 6200 रुपया मिलता है। अगर जस्टिन को 6200 रुपया मिलता है, यानी एक यूनिट का वैल्यू जो है 6200 रुपया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि अजीत के द्वारा तो 62 का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12400, यानी हो जाएगा 12400 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5x - 4/x बराबर 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, 16/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे होगा, इसको करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको जो देखना है पहले, ये हमको बोल रहा है 25x स्क्वायर माइनस 16/x स्क्वायर है ना, 25x स्क्वायर माइनस का 16/x स्क्वायर का निकालना। तो इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5x माइनस 4/x और इंटू 5x प्लस का 4/x, जब इसको ब्रेक करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में हमको 5x माइनस का 4/x का वैल्यू पता है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू पता है, सिर्फ हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो है 5x और माइनस का माइनस नहीं प्लस का 4/x का निकालना है वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रूट अंडर जो है इसका ये वाला 5x प्लस का 4/x का वैल्यू का होल स्क्वायर से, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 4ab, यानी 4ab, यानी ये दोनों का टर्म को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, है ना, इसको गुना करना पड़ेगा। 4 इंटू ए का वैल्यू जो है वो 5x है ना, और बी का जो वैल्यू है वो कितना है 4/x है। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 20 20 84, और इसका जो वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में उसको हम पुट कर देंगे। तो इसका 5x माइनस 4 का जो वैल्यू दिया होगा वो 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 चौका 20 चौक 80। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 64, है ना, प्लस 80, यानी कितना हो जाएगा 144। ठीक है, कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 12 आएगा। यानी ये जो 5x और बाद प्लस 4/x लिखा हुआ उसका वैल्यू कितना आ गया, उसके बाद आ गया 12। ठीक है, 12 आ गया, तो 12 आ गया, तो इसमें जो है हम पुट कर देंगे, यहाँ पर जो है उसको हम बारी बारी से पुट कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये 5x माइनस 4/x का वैल्यू कितना है, वो है 8, और अभी जो हम निकालें 5x प्लस 4/x का वैल्यू कितना है 12, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 96। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला sin 120 डिग्री, है ना,
इंटू कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 240 डिग्री इंटू 270 डिग्री है ना, इंटू साइन 270 और इंटू कॉस 270, ठीक है। तो इसको किस तरह सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बारी बारी से सबका वैल्यू भरेंगे तो वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे जो है ये कॉस 270 या साइन 270 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। कॉस 270 का रखेंगे वैल्यू, तो इसको कॉस को जब तोड़ेंगे, ठीक है, सब जो है एक दूसरे से इंटू में है मतलब गुना में है, तो कॉस 270 को लिख सकते हैं, कॉस 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस का होता है कॉस थीटा, यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो माइनस इंटू जीरो यानी 0, यानी यहाँ पर अगर इसको 0 रखेंगे पुट करेंगे इसका कॉस 270 का वैल्यू, तो टोटल का टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें सारा का वैल्यू भरना नहीं है, बस खाली एक का ही वैल्यू भरना है, ठीक है, 270 का ही वैल्यू भरना है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक, वो भी कॉस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये 3x बटा है ना 4x ये 10x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10 है ना बराबर 1 है, तो जो है वो x माइनस 1 बटा x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसको चलते हैं शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 15x फिर क्या होगा माइनस का 10 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना वो x से डिवाइड कर देंगे, तो x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 10 बटा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो हमको सिर्फ x माइनस 1 बटा x का निकालना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को पकड़ना, ठीक है। तो इसको जब इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 15 है, 15 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 12 बराबर जो हो जाएगा वो 10 इंटू एक्स माइनस 1 बटा एक्स हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे हम, है ना। तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 12 बटा 10 यानी हो जाएगा माइनस का 6 बटा 5। आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 6 बटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3250 रुपया की धनराशि 40% ब्याज की दर से है ना 40% की ब्याज की दर से है ना 40% की दर से अर्धवार्षिक रूप से यहाँ पर ही बोल रहा है, ठीक है। 2 वर्षों के बाद जो है ब्याज कितना होगा यही पूछा, ठीक है। तो अगर हमको जो अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो क्या होगा टाइम जो है डबल हो जाएगा और जो है दर हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी दर जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है तो होता है 1/5 और ये जो हो जाएगा 4 साल के लिए होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो होता है वो कैसे होता है 5:6 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो कितना साल के लिए होगा, ये 4 साल के लिए होगा, ठीक है, 4 साल के लिए। तो ये अगर 5 का जो है करेंगे पावर 4 तो हो जाएगा 625 और ये कितना हो जाएगा 6 का पावर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो 625 जो है वो मूलधन है, मूलधन और ये जो मिश्रधन है ना। जब ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, वो 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और हमको जो है वो हमको धनराशि दिया हुआ है 3250 जो है वो 625 का वैल्यू इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो इंटरेस्ट आएगा। तो 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 625 में घटाएंगे है ना तो क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, ठीक है। वो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करा लिखने में, नहीं बच्चे से लिखा रहा, थोड़ा मार्कर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 तो हो जाएगा 1 625 है, ठीक है। 6 में से 5 गया 1 और उसके बाद 9 में से 2 गया 7 और 12 में से 6 गया 6, यानी 671 जो है वो क्या आया इंटरेस्ट आया, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 671 का वैल्यू निकालना है और हमको जो है ये 625 का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3250 है शायद 3250 है ना 3250 जो है वो 625 यूनिट का वैल्यू है, तो हमको 671 का निकालना है वैल्यू, ठीक है। इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 एकम 25, 25 एकम 25 और कितना हो गया 25 और 7 तो हो गया 75, 25 दिया 75 यानी 130 बार में कटेगा, 25 से कटेगा 25 बार में, फिर क्या कटेगा 5 से कटेगा, 5 से कटेगा कितना बार में तो 26 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 26 बार में, ठीक है, 5 से कटेगा 5 बार में। उसके बाद जो है इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 26 का 52 हो जाएगा, 52 इंटू 671 बटा 10, ठीक है, 671 बटा 10। तो 52 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो पॉइंट, तो 52 से 671 गुना करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 671 को 52 से गुना करेंगे है ना, तो 671 को जब गुना करेंगे 52 से 52 से तो क्या हो जाएगा 671 तो हो जाएगा 1 दूना 2 7 14 का 4 बाकी 1 14 12 1 13, ठीक है। फिर 5 को रखेंगे 1 5 5 हो जाएगा, ठीक है। 6 25 का ये 7 25 35 का 5 हो जाएगा बाकी 3 हो जाएगा और 6 25
30 और 3 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 33, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, सॉरी 5 2 7 नहीं होगा, 1 मिनट। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 5 4 9 हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, 3 34,892, और ये 10 डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 3489.2 रुपीज़ होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3489.2, ठीक है। ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18, ये 28, 32 और 48 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में जो है वो 9 शेषफल देता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 18 28 एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना कितना का, 18 का 28 का, ठीक है। और उसके बाद जो है 32 48 का, 32 और 48 का। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2016 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 2016 जो आएगा इसका एलसीएम आएगा। उसके बाद जो है हमको क्या करना है कि जो है 5 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 अंकों की संख्या तक पहुंचने के लिए जो इसमें से कितना करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहुंचेंगे तो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो आएगा वो हो जाएगा 1080, कितना हो जाएगा 1080, 16 25 80 20 25 100, यानी 1080 हो जाएगा, 1080 नहीं होगा, क्या होगा 1080 होगा। इसको जो 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 मिनट, 2016 को 5 से करेंगे तो 2000 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 2000 गुना 5 हो जाएगा 10,000, 10,080, 10,080 को कैसे लिखते हैं, 10,080 को जो है वो, अब ठीक है, कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया 10,080। अब ये जो है 10,080 जो नंबर है वो है जो पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको 9 बचना चाहिए शेष, तो क्या करेंगे इसमें 9 जोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा 10,089। यही है जो नंबर है वो क्या होगा, वो 18। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि 20%, 15% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक अनुमानित छूट कितना के बराबर होगा, ठीक है। तो जब 20%, 10% और 15% का अनुक्रमिक छूट निकालेंगे तो पहले 20 और 10 का निकालते हैं। तो 20 10 का जो है सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 + 10 - 20 × 10/100, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 20 10 30, ये 30 हो जाएगा, 30 माइनस ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस क्या हो जाएगा 20 के 200/100, यानी हो जाएगा 2, इधर 2 हो जाएगा, 30 में से 2 जाएगा 28 हो जाएगा। ये 20 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया, 28 हो गया। फिर बचा 15, तो 28 और 15 का निकालेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। 28 और 15 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना दिख जाएगा, तो 28 + 15 - 28 × 15/100, ठीक है। तो 28 15 का जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा वो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 8 और 5 13 का 3 और 2 1 3 4 43 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा, ये 15 को गुना करेंगे 28 से तो हो जाएगा 15 8 20 से बाकी 12, 15 दूनी 30 30 12 कितना हो जाएगा 42, ठीक है, अपॉन 100। जब करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 43 - 4.2, यानी कितना हो जाएगा, 43 में चला जाएगा 4 तो हो जाएगा 39, यानी कितना हो जाएगा 38.8, क्या हो जाएगा 38.8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, लगभग में हो जाएगा वो 39% हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है रूट अंडर जो है, वो बोल रहा है रूट अंडर है ना 500 जो है 84 - 10 का स्क्वायर और है ना 10 × 4 + 60 का जो है गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 584 है और ये 10 का स्क्वायर 100 है, तो घटेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 484। 484 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। और इंटू ये 10 × 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 + 60 तो कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो 10, तो आंसर हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 220। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 220। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, कह रहा दी गई आकृति में ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें से जो एंगल DAB है ना, ये एक क्या बोल रहा है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है ये दोनों आपस में अगर समानांतर है तो ये जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एकांतर कोण जो है वो क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। अगर ये एक ट्रायंगल माने तो ये 60 है 75 है तो ये कितना हो जाएगा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो इसको घटाएंगे 180 में से तो जो आएगा वो इसका राइट वाला इस एंगल का होगा और यही एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको सिर्फ इस वाला एंगल निकालना है तो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 60 75 कितना हो जाएगा, तो 60 और 70 हो जाएगा 130 5 135, 180 को घटा देंगे 135 में, ठीक है। 10 में से 5 गया 5 और कितना हो जाएगा, ये 7 में से 3 गया 4, यानी कितना हो जाएगा 45, यानी अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है।
क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करा कि 8 वर्ष जो है बाद 6500 का परिपक्वता मूल्य वाला प्रमाण पत्र है ना, क्या है करा 8 वर्ष के बाद जो है परिपक्वता मूल्य, कितना परिपक्वता मूल्य है 8 वर्ष के बाद जो है 6500 रुपया हो गया है ना, जिसका जो है वो खरीदा जाता है। मतलब पहले कितना इसका मूल्य था 3500 रुपया था, पहले कितना था 3500, अब कितना हो गया 6500, कितना साल के बाद हुआ 8 साल के बाद। और प्रति वर्ष जो है साधारण ब्याज की याद करें तो पहले 6500 था, यानी मान लेते हैं शुरू वाला अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इतना है, और जो है वो जो है 8 वर्ष के बाद हो गया, यानी ये जो है वो ये क्या मिश्रण है ना, अति प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ठीक है। तो अगर साधारण ब्याज निकालना तो क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट में हमको प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो कितना है तो हो जाएगा 0 5 में से 5, ये कितना बचेगा, ये 6500 का 35 जो है तो कितना होगा, ये 3000 हो जाएगा। 3000 जो है वो इंटरेस्ट हो गया ये, तो यहाँ से 3000 इसका कितना परसेंट है, 3500 का कितना परसेंट है 6500 और 3500, और ये जो है 3000 है वो 8 साल में है, तो 1 साल के अंदर में कितना होगा, 8 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से एक्स में कट जाएगा, एक्स में कट जाएगा। फिर और क्या करना पड़ेगा हम लोग को जो है वो 8 से भाग करना पड़ेगा, 8 से शायद कट जाएगा, ये 8 से कटेगा, 8 से 8 तिया 24, 8 तिया का 24, 6 हो गया 60, तो 8 सतह का 56 बचा 4 हो जाएगा, 8 बचेगा 40, 375/35, ठीक है। 5 से भी कटेगा, ये 5 से कटेगा कितना बार में, 5 से कटेगा 7 बार में, 5 से कटेगा कितना बार में, 5 से कटेगा 5 सतह का 35, बचेगा 2, 5 बचेगा 25, 75/7, यानी कितना हो जाएगा 10 दशमलव समथिंग आएगा जो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, ये वाला होगा 10.71%, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 10.71%। हमारा जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 के अनुपात में, ठीक है। जो दो संख्या का जो रेशियो है वो कितना है, 2:5 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक से 27 अधिक का, ठीक है। तो ये रेशियो के अंदर में दिया हुआ, तो हम मान लेते हैं कि जो दो संख्या में से एक संख्या जो है वो 2x है, ठीक है, दूसरी संख्या जो है वो 5x है। तो अगर इन दोनों का जो है अगर एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और अगर HCF का बात करें तो HCF जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि लघुत्तम समवर्तक यानी LCM और HCF का जो अंतर है वो 27 है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, 9x और 27 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 अगर हो गया तो पहला नंबर जो है वो 6 हो जाएगा, दूसरा नंबर जो है वो हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या पूछ रहा है, तो जो है बड़ी संख्या कौन सी है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा 2 वर्ष पहले माधुरी की आयु उसकी पुत्री की आयु से, है ना, 2 वर्ष पहले माधुरी की जो आयु है, माधुरी और उसकी पुत्री यानी डॉटर, पुत्री की आयु से 5 गुनी थी, ठीक है। तो पुत्री की आयु अगर 1 है तो इसका 5 हो जाएगा। उसके बाद जो है और जो है 4 वर्ष बाद माधुरी की जो आयु है उसकी पुत्री की आयु से 20 वर्ष अधिक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ही बोल रहा है 4 वर्ष बाद जो है माधुरी की आयु उसकी पुत्री से 24 वर्ष अधिक हो जाती है, यानी जो है वो 24 वर्ष का, है ना, बड़ा है माधुरी जो है वो अपनी पुत्री से 24 वर्ष का बड़ा है, ठीक है। इन दोनों का अंतर यानी जो बड़ा है या छोटा है यानी दोनों का आयु के बीच का गैप है ना 24 साल का है, ठीक है। और यहाँ पर जो है गैप कितना है 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट का वैल्यू जो है वो 24 है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 साल का। 1 यूनिट का वैल्यू 6 साल है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है माधुरी की वर्तमान आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु के बीच संबंधित अनुपात क्या होगा। तो हमको वर्तमान आयु का रेशियो निकालना, ठीक है। तो वर्तमान आयु, तो ये जो रेशियो है 5:1, ये जो है 2 वर्ष पहले का है। तो अगर 2 वर्ष पहले का रेशियो आयु कितना हो जाएगा, तो 6 5 30 साल हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा कितना 6 साल, लेकिन ये 2 वर्ष पहले का है ना। वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये 32 साल, 32 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 800 का 32 4:1, तो इसका जो हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति का अंकित मूल्य 12% छूट प्राप्त करने के बाद मोबाइल फ़ोन खरीदता है, ठीक है। कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% छूट के बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन खरीदता है। यदि मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य जो है 189 यानी 198.00 है ना, 19,800 है, तो मोबाइल का फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा। सिंपल है, जो है 198 है ना, ये जो है 12% छूट के बाद है, यानी 12% छूट का मतलब क्या हो गया 88%, यानी 88% का वैल्यू है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है मोबाइल का अंकित मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे, है ना, तो 11 से कटेगा कितना बार में कटेगा, 11 से कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। 11 से कटेगा कितना बार में कटेगा, तो 11 एकम 11 और 11
88 यानी 88 यानी 18 बार में कटेगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये 25 बार में कटेगा 4 से, है ना, ये कटेगा 2 बार में 4 से, ठीक है। और उसके बाद ये 2 से कटेगा 9 बार में कटेगा, है ना। तो 25 9 225 कितना हो जाता है 225 पर डबल शून्य, यानी इसका जो अंकित मूल्य जो हो जाएगा मोबाइल का वो हो जाएगा 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी का 35% प्लस क्यू का 95%, पी का 35%, ठीक है, प्लस क्यू का 95%, है ना। तो पी का 35% 35% प्लस जो है क्यू का जो है वो 95% बराबर जो है वो क्यू के 120% के बराबर है, क्यू का 120% के बराबर है। तो यहाँ से जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये क्यू का 95% और क्यू का 120% घटेगा इसमें, तो कितना बचेगा 95 5 100 यानी ये हो जाएगा 25, यानी क्यू का 25% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो पी का 35% के बराबर हो जाएगा। या बोल सकते हैं पी बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 क्यू बटा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, पी बराबर जो हो गया 25 क्यू बटा 35, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 5 5 से 25 5 क्यू बटा 7, ठीक है, यानी पी का वैल्यू हो जाएगा 5 क्यू बटा 7। अब यहाँ से बोल रहा है कि पी का 48% जो है किसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो निकालते हैं पी का 48%, तो पी का जो 48% है वो क्या हो जाएगा, पी का 48% जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यानी इसके बराबर ये 5 क्यू बटा 7 का 48%, 48% तो क्या हो जाएगा 48 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 12 चौ 48 और 25 चौ 100, 5 से कटेगा 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 5 से कटेगा, है ना। ये 12 चौ 48 तो क्या हो जाएगा 12 बटा 35, यानी जो पी का 48% जो आया वो किसके बराबर आया, तो आया क्यू के हो जाएगा 12 क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 35 के बराबर आया, ठीक है। अब यहाँ जो है वो इधर किसके बराबर नहीं है, जब इसको बारी बारी से जब सॉल्व करते हैं तो पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। अगर देखते हैं 48% जो है वो आता है कि नहीं, ठीक है। जो पी की जगह पर कितना भरेंगे वो 5 बटा 7 क्यू भरेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। जब पहला ऑप्शन को जो सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ पी प्लस क्यू का 20% के बराबर, तो पी का जगह पर कितना भराएगा वो हो जाएगा 5 बटा 7 क्यू, 5 बटा 7 क्यू प्लस का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू, है ना, का 20% का 20%, 20% का मतलब हो गया 20 25 यानी 1/5, ठीक है। पाँच क्यू बटा 7 प्लस क्यू का 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से 5 क्यू प्लस 7, यहाँ से 7 इसमें मल्टीप्लाई होता हो जाएगा 7 क्यू, क्या हो जाएगा 7 क्यू यानी 12 क्यू हो जाएगा, ये 7 क्यू इंटू में क्या हो जाएगा 1/5, यानी क्या हो जाएगा ये 12 क्यू हो गया, 12 क्यू बटा 7 गुना 1/5, यानी क्या हो गया 12 क्यू बटा 35, यानी इसके बराबर भी आ गया, यानी पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर दे रहा है, यानी ये भी बराबर है। उसी तरह से जब बारी बारी से सबको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी ये सेटिस्फाइड कर जाएगा और ये लास्ट वाला जो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लास्ट का, है ना, जो कि इसके बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो 98 है ना। पहले दूसरे संख्या का जो अनुपात है वो है 2:3 और दूसरे तीसरे संख्या का अनुपात जो है 5:8 है, ठीक है। मान लेते हैं ए बी और सी 3 को नंबर है, पहला और दूसरा संख्या का अनुपात जो है, पहला दूसरा संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी 2:3 है, ठीक है। दूसरे तीसरे संख्या का अनुपात जो है 5:8 है, 5:8 है। इसको जब निकालेंगे तीनों का रेशियो तो ये हो जाएगा 5 का 10, ये हो जाएगा 5 का 15 और ये हो जाएगा 3 का 24, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। और योग कितना है 98 है, योग 98 है, और इसके जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 5 9 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 2 4 हो जाएगा 49। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 बार में कट जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विभाजन के पर आधारित एक समय प्रश्न में भाजक जो है भागफल का जो है वो कितना गुना है, 6 गुना, और शेषफल का 2 गुना है। तो इसका जो एक फार्मूला होता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या बोल रहा है
भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना, भागफल जो है वो भागफल का 6 गुना और शेषफल का 2 गुना। शेषफल कितना है? 3 है। शेषफल का 3 गुना कौन है? भाजक। 3 का इसका 3 गुना कितना? शेषफल का 2 गुना कितना? भाज जो है वो शेषफल का 2 गुना है, इसका हो जाएगा 6। भाजक कितना हो जाएगा? 6। और जो है भागफल का कितना गुना है? 6 गुना है ना। भाजक जो है भागफल का 6 गुना, तो भाजक भागफल का 6 गुना यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तब ना इसका 6 गुना हो जाएगा, ये 6 आएगा। तो इसका जो भाज्य जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 गुना 1, 6 + 3 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है हमारा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहा है 10,368 के पावर 10 है। ठीक है। इसको सोल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, है ना? 10,668 सॉरी 10,368 के पावर 10 को जो है भागा देना पड़ेगा 48 के पावर 10 से। ठीक है। इसको जब आपस में भागा देंगे, डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे? जब इसको जो है 48 को जो है ना वो 6 और 8 के टर्म में तोड़ेंगे, कि 6 और 8 के टर्म में। उसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे 10,368 को जो है वो 6 और 8 के गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? तोड़ने पर क्या होगा? 8 इंटू हो जाएगा 6 के पावर 4 के पावर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 8 गुना 6 के पावर 10। ठीक है। इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 के पावर 10 गुना 6 के पावर 40। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 8 के पावर 10 गुना 6 के पावर 10। यहाँ से 8 के पावर 10 8 के पावर 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 के पावर 30। यही इसका जो है भागफल आएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कर एक दिन 12 अलग अलग दुकानों की फलों की औसत बिक्री जो है 280 किलोग्राम है। जब 3 नए दुकान जिनकी औसत बिक्री जो है 350 किलोग्राम है से जुड़ जाती है तो जो औसत जो है वो n किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है। तो n का वैल्यू क्या होगा? इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो है उसको निकालने के लिए 12 जो है अलग अलग दुकानों का औसत 280 है। ठीक है। 280 है, 280 और जो है 3 अलग दुकानों का जो औसत है वो कितना है? वो है 350 है। तो 280 में 350 का कितना डिफरेंस है? तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 70 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। और 70 जो है वो टोटल कितना है? टोटल जो है वो 5 है। ठीक है। 5 है, या कितना दुकान है? ये 12 दुकान पहले था। ठीक है। 3 दुकान अब हो गया, नहीं 3 होगा शायद, 3। ठीक है। क्योंकि 3 को नया दुकान जो है वो जुड़ा है, तो यहाँ 3 होगा। ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 70 का बढ़त हो रहा है 3 गुना, टोटल में इतना बढ़त होगा। और जो टोटल जो है कितना हो गया दुकान? तो पहले जो है 12 दुकान था, अब 3 दुकान था, अब कितना हो गया? 15 दुकान। तो यहीं 15 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 3 से कटेगा, 5 बार में 5 से कटेगा, 14 बार में। तो ये जो है वो बिक्री का औसत जो है 3 किलोग्राम से पा जाता है, तो यही जो है 14 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 किलोग्राम। ठीक है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।